इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल 2007 के एक न्यू एपिसोड को। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जेंसी ने हैवी ब्लड माउंटेन पुल जाने के लिए जो लास्ट चेक पॉइंट होता है उसे भी स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से वहाँ पे दो बंदे जाते हैं मगर वो दोनों ही मिलकर उस सोनिक वेव को नहीं संभाल पाते। इस वजह से वो जाकर पीछे वापस स्टेज के ऊपर गिरते और वो कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाती है। और ये सब देखने के बाद अब कोई भी आगे नहीं आ रहा होता है इस चेक पॉइंट को पार करने के लिए। तभी जेंसी उन सभी लोगों से पूछते कि अब कौन आगे आने वाला है। तो वहाँ पे थोड़ी देर तक तो कोई भी नहीं आता, मगर तभी अचानक से एक बंदा आगे आता और इस कॉम्पिटिशन को पार करने के लिए जाने लगता है। मगर वो थोड़ी दूर आगे पहुंचता है तभी सोनिक पेपर अटैक उसके ऊपर होने लगता है, जिस वजह से वो वापस पीछे आके गिरता है और उसके मुंह से भी काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। ये देख के जन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है सोनिक पेपर अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अभी के लिए जो बंदा इस चेक पॉइंट को पार कर रहा था उसका जो लेवल था जो कि डाउन की 7 स्टार पर था, फिर भी वो इस चेक पॉइंट को पार नहीं कर पाया। और वो बंदी कोई और नहीं, वो होती मिस फैंग, जिसे देखकर सभी लोग बोलते हैं अगर ये पीछे गिर गई आके तो समझ लेना जो हैवी ब्लड माउंटेन पूल की जो स्टेज है वो पूरी तरीके से खाली रहेगी इस बार। वहीं पे जेंसी भी मिस फैंग को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि वो भी मिस फैंग के बारे में जानते थे, क्योंकि वो सेंट्रल पेन के अंदर एक जानी मानी हस्ती है। और साथ ही मिस फैंग विंड लाइटिंग प्रोविन का आने वाला फ्यूचर है, क्योंकि सभी लोगों का मानना है कि जो मिस फैंग है वो बहुत ही जल्दी विंड लाइटिंग प्रोविन की हेड की पोजीशन को संभाल लेंगी। इसी वजह से जेंसी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे मिस फैंग का टैलेंट को देखने के लिए। तभी मिस फैंग जेंसी को ग्रीट करती और बोलती कि मेरे मास्टर ने आपको हाय हेलो भेजा है। जिसे उनकी जेंसी बोलती कि तो मेरी तरफ से भी लेजेंड्स को हाय हेलो बोलना, और अगर मेरा वहाँ पे कभी आना हो तो मैं डेफिनेटली उनसे मिलना चाहूंगा। वहीं पे जियान भी ये सभी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है और बोलता है कि अच्छा तो विंड लाइटिंग पर इनके पास एक 1000 लेवल का बॉडी जो खुद उनका लीडर है। वहीं पे मिस फैंग भी उस चेक पॉइंट के पास आ जाती है और ध्यान से उसे देखती रहती है, मगर तभी अचानक से उनकी बॉडी के अंदर एक थंडर ग्लो चमकता है। तभी एजेंसी बोलती है स्टार्ट करो। ये सुनिए मिस फैंग की बॉडी के जो थंडर होता है एकदम से शूट हो जाता है आगे की तरफ, और मिस फैंग पलक झपकती है काफी सारी स्टेयर्स को पार कर जाती है, क्योंकि वो अभी के लिए यूज कर रही थी 3000 लाइटिंग मूवमेंट को, जिसे देखकर वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते सभी की आंखों में एक अलग ही शौक होता है। वहीं पे जान भी ये देख के काफी सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि ये लड़की बिल्कुल भी साधारण नहीं है। और वहीं पे जो सोनिक वेव अटैक होते हैं वो जाके मिस फैंग की बॉडी से टकराते तो सिर्फ वहाँ पर एक आफ्टर इमेज रह जाती है, क्योंकि जो मिस फैंग की स्पीड थी वो सोनिक वेव अटैक से भी काफी ज्यादा फास्ट थी। ये सब देख के वहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए थे सभी के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। ये देख के जिनसे भी सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं कि इसकी स्पीड तो सच में काफी ज्यादा फास्ट है, क्योंकि ये पहुंच चुकी 3000 लाइट मूवमेंट के एकदम मैक्स लेवल पर। और फिर कुछ ही देर बाद जो मिस फैंग होती है उस चेक पॉइंट को पार कर लेती है और पहली स्टूडेंट बन जाती है इस चेक पॉइंट को पार करने वाली। और ये बात सभी लोगों को अनाउंस करके जिनसे बताती कि मिस फैंग ने इस चेक पॉइंट को पार कर लिया है। अब वहीं पे बची हुई तीनों पवेलियन के तीनों डिसेबलों के दिल में अभी के लिए जलन मचने लगती है मिस फैंग को लेकर। तभी जियान की नजर मिस फैंग के ऊपर जाती, जहाँ पे मिस फैंग अभी के लिए गुस्से से जियान को घूर घूर के देख रही होती है और उसे प्रोवोक कर रही होती है, मगर जियान उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और नायन से बोलते कि अभी के लिए तुम बस मुझे फॉलो करना, बाकी का सब मैं देख लूंगा। ये सुन के नायन के दिल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो जियान को फॉलो करके आगे जाने लगती है। मगर जियान जिंसी तक पहुंच पाता उससे पहले वहाँ पर तांगिया आ जाता है और जिंसी को ग्रीट करते हुए बोलता है कि मैं 10,000 शॉट पवेलियन का डिसेबल, मेरा नाम तांगिया है। जिसने जिंसी की आंखें एकदम से चौड़ी हो जाती है और वो सिटी स्कैन करने लगता है तांगिया का, जहाँ पर वो तांगिया की बॉडी में से सॉर्ड एयर को महसूस कर पा रहा होता है और बोलते हैं कि ये लड़का काफी टैलेंटेड है। और ऐसा होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, क्योंकि चारों पवेलियन के पास काफी अच्छे रिसोर्सेज है, जिस वजह से इनके जो डिसेबल होते हैं वो काफी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। इस वजह से इनका जो टैलेंट होता है वो नॉर्मल इंसान से कई गुना ज्यादा होता है। तभी तांगिया अपनी शॉट को अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसके अंदर अपनी दोईके को डाल देता है, जिस वजह से वो आसमान के अंदर ही फ्लाई करने लगती और तांगिया छट से उसके ऊपर जाके खड़ा हो जाता है। ये देख के जन एकदम से सरप्राइज हो जाता है, मगर तभी जन उस टेक्निक का एकदम सिटी स्कैन करने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि तांगिया की बॉडी में से जो दोईकी निकल रही है वो जाके सीधा उस शॉट के अंदर जा रही है, जिस वजह से तांगिया और उसकी शॉट का जो संबंध वो काफी अच्छा हो चुका है। इस वजह से वो आसमान के अंदर फ्लाई कर पा रहा है अपनी शॉट की मदद से। तभी नायन बताती है 10,000 शॉट पवेलियन की एक सीक्रेट तरीके की टेक्निक है, जिसे रॉयल शॉट बोला जाता है। अगर कोई इसे दाव स्किल को पूरी तरीके से मास्टर कर लेता है तो उसकी जो शॉट होती है उसकी हर बात को मानती है जो उसका मास्टर उससे कराना चाहे। और साथ ही साथ इसके ऊपर बैठ के फ्लाई करने की जो स्पीड भी होती है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है। और नाइन ये सभी बातें इसलिए ज्यादा जियान से जानती थी क्योंकि वो यहाँ पे पहले आई थी और इस वजह से उसे काफी ज्यादा नॉलेज थी यहाँ के बारे में। ये सुन के जियान बोलते कि सेंटर प्लेन सच में काफी ज्यादा कमाल के, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की दाव स्किल है जिसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं था। और जो तांगिया होता है वो अपनी शॉट के ऊपर खड़ा होकर उस चेक पॉइंट के पास आ जाता है और उसे घूर घूर के देखने लगता है। तभी वो अचानक से एकदम से सीढ़ी की तरफ आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर वो काफी फास्ट तरीके से आगे बढ़ रहा होता है। तभी अचानक से जो चूहे होते हैं वो सोनिक वेव अटैक से तांगिया के ऊपर हमला करने लगती है, जिस अटैक को देखकर वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं सभी के पसीने छूट जाते हैं, मगर तांगिया के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आती है, बस उसकी बॉडी में से कुछ दोई की बाहर निकलती है, जिस वजह से उसके चारों काफी सारी शॉट्स बन जाती है जो सोनिक अटैक को एक सीट की तरह रोकने लगती है और तांगिया बहुत ही आसानी से उस चेक पॉइंट को पार कर जाता है। ये देख दिगन जिनसे बोलते हैं कि तांगिया पास होता है, अब नेक्स्ट कौन आने वाला है। जेसन दिगन अपना एक कदम आगे बढ़ता है, मगर तभी वहाँ पे वांगचेन आके खड़ा हो जाता है जियान के सामने और बोलता है कि मैं येलो स्प्रिंट पवेलियन का डिसेबल वांगचेन, और एक हरामी वाली स्माइल के साथ उस चेक पॉइंट के पास चला जाता है, जहाँ पर उसकी नजर पड़ती है उन दोनों की जो की अभी के लिए चेक पॉइंट को पार कर चुके होते हैं। तभी अचानक से उसकी बॉडी में से उसकी डार्क इन्फिनिटी दोई की बाहर निकलने लगती है जो कि वांगचेन को चारों तरफ से कवर कर लेती है। तभी वांगचेन अपना एक पैर जमीन पे मारता है, जिस वजह से उछलता हुआ
वो आगे की तरफ बढ़ जाता है और कूद तो चलती हुई चेक पॉइंट को फायर करने लगता है। मगर जैसे वो आगे पहुंचता तभी उसके ऊपर सोनिक वेव अटैक होने लगता है, मगर वो जैसे उसकी डार्क इन्फिनिटी दुई से टकराते वो वापस रिवर्स हो जाती है और वांग चेन बहुत ही आसानी से इस चेक पॉइंट को पार कर लेता और उन दोनों के पास जाके खड़ा हो जाता है एक आरामी वाली स्माइल के साथ। ये देख के जिंक्सी बोलते कि ये भी पास होता है और अपने मन में बोलते हैं इसका अभी के लिए जो ऑरा वो डाउ वंग के पीके लेवल की वॉरियर का, मगर इसकी जो दुई की वो काफी ज्यादा डार्क है और साथ ही काफी ज्यादा पावरफुल, इस वजह से इसे कंपेयर नहीं किया जा सकता एक डाउ वंग लेवल के पीके वॉरियर के साथ भी। और फिर जिंक्सी बोलते कि अब कौन है नेस्ट, मगर इस बार जियान अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाता क्योंकि जब भी वो आगे जाने वाला होता तभी कोई ना कोई बीच में टपक पड़ता है। इस वजह से जियान ने ठान लिया था अब जिसको जाना जाए, जब कोई नहीं जा रहा होगा उसके बाद ही जाऊंगा मैं। तभी जिंसी के सामने ग्रीन कपड़े पहने हुई एक लड़की आ जाती जो कि देखने में काफी ज्यादा स्वीट और प्यारी सी लग रही होती है और वो जिंसी को ग्रीट करते हुए बोलती कि मैं फॉलिंग स्टार ट्विन की डिसाइबल मू किंग लुआन। ये देखती पहली बार जिंसी के चेहरे पे एक रियल स्माइल आती है और बोलते कि अब तो तुम और भी ज्यादा सुंदर हो चुकी है और तुम्हारी जो बोली वो भी काफी ज्यादा प्यारी हो गई है और जैसा कि तुम्हारे क्लैन ने फोर्स किया था फेंग जुनजे की तुम्हें डिसाइबल बनाने के लिए वो एकदम सही लग रहा है मुझे, क्योंकि तुम जब से उनकी डिसाइबल बनी तुम्हारा जो टैलेंट है अब वो 7वें आसमान पे पहुंच चुका है। वहीं पे जो जियान होता है जो अभी के लिए चारों डायरेक्शन में टुकुर टुकुर देख रहा होता है, मगर जैसे उसके कानों में पड़ता है फेंग जुनजे नाम उसकी आंखें सीधा लॉक हो जाती जाके मू किंग लुआन के ऊपर और बोलता है ये फेंग जुनजे की डिसाइबल। ये देखकर उसके दिल में एक अलग ही खुशी दौड़ जाती क्योंकि वो जब से सेंटर पेन के अंदर आया तब से वो फेंग जुनजे के बारे में पता कर रहा है, मगर अभी तक उसे उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। मगर किस्मत पहलवान तो गधा पहलवान, क्योंकि अभी के लिए उसकी मुलाकात हो चुकी है फेंग जुनजे की डिसाइबल से, जिस वजह से उसे पता चल चुका है जो फेंग जुनजे है वो अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर है और साथ ही उनकी लोकेशन के बारे में भी जानती होगी। इस वजह से अगर जियान की मुलाकात फेंग जुनजे से हो जाती है और जैसा कि मास्टर ने उन दोनों के रिलेशन के बारे में बताया अगर उसका 1% भी उनका रिलेशन हुआ तो जियान की तो निकल पड़ी, क्योंकि फेंग जुनजे एक पागल खोपड़ी का और फिर जियान को इस सेंटर पेन के अंदर किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बंदा अगर किसी की प्रोटेक्शन में खड़ा हो जाए फिर तो वो ये नहीं देखता कौन उसके सामने खड़ा हुआ है, वो सीधा हाथापाई पे उतर आता है। और फिर इसी पे जो वो क्यूनार होती है वो चेक पॉइंट को पार करने के लिए सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगती है, जहाँ पर वो अपनी एक बांसुरी को निकाल लेती है और एक स्माइल के साथ उस बांसुरी को बजाने लगती है, जिस वजह से उसमें से काफी प्यारी सी वाइब्स निकलती है या बोल सकते सुरीली आवाज, जिस वजह से जो चूहों के सोनिक वेव अटैक होते हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाते और वो बहुत ही आसानी से चेक पॉइंट को पार कर लेती है। और उनको इतनी आसानी से इसको पार करते हुए देखते हैं सभी लोगों की आंखें फटी फटी रह जाती हैं और सभी लोग बोलते हैं ये लड़की थोड़ी सी पागल वागल है, इसने तो सबसे ज्यादा आसानी से अभी तक इस चेक पॉइंट को पार किया है। इसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी के लिए ये पार्क में घूमने के लिए आई है। वहीं पे जिनसे भी ये सब देख के एक स्माइल कर देते और बोलती ये भी पास होती है और फिर जिनसी उन लोगों से पूछते कि अब कौन आगे आने वाला है। ये सुन के वहाँ पे कोई भी टस से मस नहीं होता, ये सब देख के जिन चारों तरफ देखता और बोलते कि अरे तेरी अभी तो यहाँ पे 10 लोग और खड़े हुए हैं, इसलिए जन थोड़ी देर और वेट करता, मगर फिर भी वहाँ पे कोई भी आगे नहीं आता है। तभी जन अपना कदम आगे बढ़ाता है और नयन को भी उससे फॉलो करने के लिए बोलता है, तो नयन भी कोई सवाल जवाब नहीं करती और जियान को फॉलो करने लगती है। वहीं पे जियान को देख के सभी लोगों की नजर अब जियान के ऊपर टुकर टुकर हो जाती है। वहीं पे वो चारों लोग भी काफी एक्साइटेड भरी नजरों से जियान को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब शायद उन्हें जियान की असली फॉर्म देखने को मिलेगी। तभी जियान जिनसी के सामने जाता और उन्हें ग्रीट करता और बोलते कि लीडर जिनसी मेरा नाम जियान है। वहीं पे जिनसी जैसी जियान नाम सुनते तो उनकी आंखें एकदम से चौड़ी हो जाती है, क्योंकि उनके पास भी जियान की करतूतों की लिस्ट आ चुकी थी, जिस वजह से उन्हें बहुत ही अच्छे से पता था कि जियान ने अभी के लिए विंड लाइट क्वीन के साथ क्या क्या पंगे कर रखे हैं। तभी जिनसी एक स्माइल के साथ बोलते कि सच में मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे दर्शन होंगे जियान की, जिसने पूरे सेंट्रल पेन के अंदर एक अलग ही भूचाल ला दिया है। मगर अभी के लिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अगर तुम्हारे साथ जितने पर्सन एक्स्ट्रा जाएंगे उतनी जो सोनिक वेव अटैक होगी पावर होगी उतनी बढ़ जाएगी, इसलिए तुम फैसला थोड़ा सोच समझ के करना। और फिर उनकी नजर नायन के ऊपर पड़ती है और उसका सिटी स्कैन करने के बाद बोलती है अभी के लिए इस लड़की की पावर को देखा है तो ये किसी भी कीमत पे ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि इसकी पावर बहुत ही ज्यादा कम है। ये सुनने के जैन कुछ बोलता उससे पहले नायन बीच में बोट पड़ती और बोलती जैन तुम अभी के लिए अकेले क्यों नहीं चले जाते, अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाऊंगी। ये सुन के जैन बोलते कि अभी के लिए तुम अपना मुंह बंद रखो, अभी के लिए जो मैं कुछ कर रहा हूँ वो मेरी तरफ से उसके लिए गिफ्ट है। ये सुन के नायन की ऊपर से नीचे तक जल जाती है, क्योंकि अभी के लिए वो ये सोच रही थी कि अभी के लिए जो जियान सब कुछ कर रहा है वो उसके लिए कर रहा है, मगर असलियत में जियान अभी के लिए जो कुछ भी कर रहा है वो उसकी टीचर के लिए कर रहा है। और यहाँ पे जियान नायन को लेके उस चेक पॉइंट को पार करने लगता है, जहाँ पे जियान आगे आगे बढ़ता जाता है और नायन अपनी दुई की पूरी प्रेशर को लगा के उसके पीछे पीछे जा रही होती है। ये देखकर वहाँ पे जितने लोग होते सभी की नजर इन दोनों के ऊपर होती है, क्योंकि अभी तक किसी ने भी ग्रुप के अंदर इस चेक पॉइंट को पार नहीं किया है, सभी ने अकेले पार, क्योंकि अगर कोई ग्रुप के अंदर इस चेक पॉइंट को पार करता है तो जो सोनिक वेव अटैक है वो भी डबल पावर की हो जाती है और फिर उसके बाद इसे पार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक कि मिस पेंग को भी इसे पार करने में फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और इसी वजह से वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी लोग अपने मन में जियान को गालियां भी दे रहे होते और बोल रहे थे कितना बड़ा लल्लू है ये, तो अकेले पार करता तो एक बार समझ भी सकते थे पार कर सकता था, मगर लोग अपने संगे एक बॉडी को ले जा रहा है, हो गया इसका बंटा डार। और यहाँ पे जियान और नायन थोड़ा सा आगे बढ़ चुके थे, तभी जो सोनिक वेव अटैक की जो पावर होती है वो भी बढ़ जाती है, मगर जियान तो अपनी पावरफुल दुई की मदद से आगे बढ़ता जा रहा होता, मगर जो नायन होती है उसके पैर लड़खड़ाने लगती है, मगर वो अभी के लिए इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती थी। इस वजह से वो अपनी पूरी दुई का यूज करती है और अपने सामने एक सील को बना लेती है और जियान का पीछा करती हुई आगे बढ़ती जाती है, मगर जैसे वो आगे बढ़ते जाती है जो सोनिक वेव अटैक होती है वो और भी पावरफुल होते जाती है और वो ऐसी दोनों आधे रास्ते को पार कर लेते, मगर अभी के लिए जो नायन की हालत होती है वो काफी खराब हो चुकी होती है और उसे समझ में आ चुका तो वो अपनी पावर पे रिलाई करते हुए इस चेक पॉइंट को पार नहीं कर सकती है। मगर वहीं पे उसके सामने जो जियान होता है उसको अभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है, वो बहुत ही आसानी से आगे बढ़ रहा होता है। जैसे देखकर नायन
नायन अपनी पुरानी फ्लैशबैक में चली जाती है और बोलती कि मैंने छोटे में अपने रुतबे की मदद से मैंने इसके साथ एंगेजमेंट तोड़ दी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ये लड़का एक नंबर का बेस्ट है और इसका और मेरा कोई भी कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम मिस्टी क्लाउड की डिसेबल बन चुकी थी। इस वजह से मुझे ऐसा लगता था कि मैं इससे कई गुना ज्यादा आगे निकल चुकी हूँ और मैं इसे बहुत ही नीची नजरों से देखा करती थी। मगर आज का टाइम देखो, ये मुझसे इतना ज्यादा आगे निकल चुका है कि इसने बहुत ही आसानी से मेरे पूरे मिस्टी क्लाउड को तबाह कर डाला है और अब मेरा और इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि ये मुझसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। ये सोच के नायन काफी ज्यादा दुखी हो जाती, क्योंकि अगर आज वो जियान के साथ होती तो वो आज इस कमाल के लड़के की वाइफ होती। मगर तभी अचानक से उसकी जो शील्ड होती सोनिक वेव अटैक को रोकने के लिए वो टूट जाती है और उसके मुंह से काफी ज्यादा खून निकलता और वो वहां से पीछे गिरने लगती है और अपनी आंखें बंद कर लेती और बोलती कि जियान मुझे माफ कर देना, मैंने अपना पूरा ट्राई किया। और इन पे सभी लोगों को लगने लगता है फाइनली अब नायन का काम खत्म हुआ और इसमें जो सारी की सारी गलती वो जियान की, क्योंकि जियान को पता था कि ये लड़की पार नहीं कर पाई, फिर भी ये इसे लेके साथ गया अपने। मगर जब उसकी रक्षा करने की बारी आई तब ये उसे नहीं बचा पाया। वहीं पे जो ऊपर खड़ी हुए लोग होते हैं उनके चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है और मिस फिंग बोलती है ये लड़का कितना ज्यादा नाकारा है, अपने साथ साथ एक लड़की को भी मुसीबत के अंदर डाल दिया। ये सुन के तांगिया बोलते कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये लड़की ने अभी तक अपनी असली पावर को दिखाया ही नहीं है, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अभी पिक्चर बाकी है। ये सुन के मी क्यूनर भी हंसने लगती और बोलती कि बिल्कुल सही बोला, क्योंकि इस लड़की के पावर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं कर पा रही और साथ ही इसने विंड लाइटिंग पेंट की फीतियान को भी चकमा दे दिया है। वहीं पे सीढ़ियों पे एकदम अचानक से एक फ्लैश चमकता है और नायन के पीछे एक बंदा आके खड़ा हो जाता है और वो बंदा कोई और नहीं, वो होता है जियान। जी देख के मी क्यूनर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती 3000 लाइटिंग मूवमेंट, जैसा कि मैंने इसके बारे में सुना था ये तो खबर एकदम सही है, इसने विंड लाइटिंग पेंट की एक सीक्रेट मेथड को सीख लिया है। जेसन की मिस फेंगी थोड़ी सी जल जाती और बोलती ये नंबर 1 का बस चोर है और कुछ नहीं। जेसन दिखे मी क्यूनर एकदम मुंह तोड़ जवाब देती और बोलती ये वही चोर है जिसने अभी के लिए विंड लाइटिंग पेंट के नॉर्दर्न हेड के चीफ को भी चकमा दे दिया है। जेसन की मिस फेंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता, मगर अभी के लिए वो कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि सामने खड़ी हुई लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, उसका भी जो स्टेटस सिंबल है वो भी काफी ज्यादा हाई है। वहीं पे नायन जियान से बोलती कि जियान तुम अभी के लिए तुम अकेले यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये जो सोनिक वेव अटैक है वो बहुत ही पावरफुल है और मेरी बॉडी इनको नहीं संभाल सकती है। ये सुन के जियान बोलते कि अभी के लिए तुम अपना मुंह बंद रखो, मैंने तुमसे पहले एक बार बोल दिया कि मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा तो फिर ले जाऊंगा, इस वजह से तुम्हारे पास अभी के लिए जितनी भी दुखी बची उससे अपने कान को बंद कर लो। तो इस इनके नायन भी मान जाती है और अपनी दुखी से अपने कान को बंद कर लेती और फिर जियान नायन को लेके आगे जाने लगता, मगर तभी जियान की बॉडी के अंदर कुछ अजीब सी हलचल होने लगती है और जो सोनिक अटैक होते हैं वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और जियान की तरफ आगे बढ़ रहे होती है। तभी जियान का जो गला होता है वो काफी ज्यादा फूल जाता है और जियान एक जोर से दौड़ता है और उसकी जो दाढ़ होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसमें से एक ड्रैगन की आवाज सुनाई पड़ती है, जिससे सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि जिन से भी एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि जियान की अभी के लिए जो रॉड थी वो बिल्कुल भी मामूली रॉड नहीं थी, वो एक ड्रैगन की रॉड थी, जिसे एक इंसान के लिए निकालना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। वहीं पे जियान की इस दाढ़ की वजह से जो चेक पॉइंट होता है उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं, क्योंकि जो सोनिक वेव अटैक करने वाले जो माउस थे वो टूट चुके थे और इसी वजह से अब जियान के ऊपर कोई भी सोनिक वेव अटैक नहीं आ रहे होते हैं। वहीं पे जियान भी अपने इस अटैक को देख के काफी ज्यादा शॉक हो गया था और बोलता ओ तेरी वो सेनियन ड्रैगन पिल का आ जाया असली मजा। तो उस टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मास्टर ने मुझे चूना लगवा दिया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लॉइन सेटरिंग रॉड से हमला करता तो शायद मैं इन माउस को कुछ देर के लिए रोक सकता था, मगर अभी के लिए इस ड्रैगन रॉड की वजह से इनकी जो हालत है वो काफी बुरी तरीके से खराब हो चुकी है और अभी हमला नहीं कर पाएंगे। और फिर जियान नायन का हाथ को पकड़ता और बहुत ही आसानी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कुछ ही टाइम के अंदर ही उस चेक पॉइंट को पार कर लेता है नायन के साथ। मगर अभी के लिए वहाँ पे जितने भी लोग होते वो सभी के सभी सदमे में जा चुके थे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। मगर सबसे पहले उस सदमे से जिंक्सी बाहर आते और अपने चुगों को देखकर बोलते हो तेरी लग गई लंका इनकी तो। मगर अब इनके तवा होने की वजह से अभी ये जो चेक पॉइंट है वो काफी ज्यादा आसान हो चुका है बाकी के लोगों के लिए। और फिर जोर से अनाउंस करते हुए बोलते कि अभी के लिए दोनों चेक पॉइंट को पार करने में पास होती है। और फिर सीन कटो के माउंटेन के ऊपर का आ जाता है जहाँ पे जियान और नायन खड़ी होती है और नायन की हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो रखी होती है। तभी जियान अपनी स्पेस टंक से एक दुई की रिकवरी करने वाली पिल को बाहर निकालता है और नायन को दे देता है और उसे बोलता है कि इसे खा लो, तुम्हारी दुखी बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगी। तो नायन भी उसे ले लेती है और झट से खा लेती है और फिर जियान की नजर जाती है नए टारगेट के ऊपर और जियान का जो नया टारगेट है वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। मगर इसके आगे वाले जो पार्ट है उसमें भी काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि जियान को पता चलने वाला फेंग जुनजे के बारे में और जियान इसका पता करेगा अपनी ठरकी वाली पावर की मदद से। और अगर आप लोग इसका सेकंड पार्ट जल्द से जल्द देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे करा दीजिए 10 की लाइक और 1 की कमेंट। जैसे ये टारगेट पूरा हो जाएगा तो आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारे दूसरे चैनल क्यूट लव फ्रीलैंड पे आपको देखने को मिलेगा। और मैंने जब प्रीव्यू को एक्सप्लेन किया तब बहुत सारे लोगों का एक सवाल आया था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे जियान के पास स्पेस पावर है, जियान एक पोर्टल खोले और सीधा माउंटेन के ऊपर पहुंच जाए, इतनी सारी मेहनत कर रहा है बिना मतलब की। तो मैं उन लोगों से बस यही बोलना चाहूंगा भाई जियान तो चला जाएगा, मगर जो जियान के साथ जा रही है नायन वो तो स्पेस के अंदर नहीं रह सकती ना अभी, क्योंकि अभी के लिए उसका जो लेवल है वो स्पेस की पावर को नहीं संभाल सकता है। और वैसे भी जियान को अकेले जाना होता तो जियान के पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से जियान आगे चला जाता। जियान के पास 3000 लाइटनिंग मूवमेंट है, जियान के पास हेवनली फ्लेम है, जियान हेवनली फ्लेम की शील्ड बना के बहुत ही आसानी से चलते हुए चला जाता। और इनके अलावा जियान के पास और कौन कौन सी टेक्निक है वो अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बता देना। मगर फिलहाल प्लीज वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार।